इस वीडियो में हम डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जो ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स अपनाए जाते हैं उन ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स में से एक जो प्रिंसिपल है एमएफएन का प्रिंसिपल, मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को हम ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। डब्ल्यूटीओ के ऊपर जो कंप्लीट हमारी लेक्चर सीरीज़ है, जिनमें ये 9 लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं, ये हमारे पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। अगर आप डब्ल्यूटीओ के इस पूरे लेक्चर सीरीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, हमारे पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तब आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मौजूद ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि पूरे इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम का, इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम का फाउंडेशन है, आधार है। इन ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जितने भी एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, कई तरह के एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, कई इश्यूज से रिलेटेड कई एग्रीमेंट्स डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत मौजूद हैं। इन सभी एग्रीमेंट्स में अगर एक बात आपको कॉमन मिलेंगी तो वो ये कि ये सभी एग्रीमेंट्स इन ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं। ओके, ये जो ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, ये सभी एग्रीमेंट्स इन ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो डब्ल्यूटीओ में जो एग्रीमेंट्स बन चुके हैं वो एग्रीमेंट्स इन ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, और आने वाले समय में जो एग्रीमेंट्स बनेंगे और अभी भी जो एग्रीमेंट्स बन रहे हैं, ये सभी एग्रीमेंट्स, ये सभी ट्रेड एग्रीमेंट्स इन ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होंगे। डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजंस भी इन ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे, और डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्रीज भी जो डिसीजंस लेती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो डिसीजंस लेती हैं, जो पॉलिसीज़ बनाती हैं डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज़, वो डिसीजंस, वो पॉलिसीज़ भी इन ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स के आधार पर उन कंट्रीज़ को बनाने होंगे और लेने होंगे। ओके, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं और क्या है, इनका मीनिंग क्या है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो फर्स्ट ट्रेडिंग प्रिंसिपल है जो हमें डिस्कस करना है वो है एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल। मोस्ट फेवर्ड नेशन का ये जो ट्रेडिंग प्रिंसिपल है, ये बेसिकली नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। ये बेसिकली एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंट्रीज को अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कंट्री के 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, तो इस कंट्री के जो पॉलिसीज़ होंगे, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होंगे, वो इन 5 कंट्रीज़ के लिए, इन 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए सेम होने चाहिए। ना ही सिर्फ इन 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए, यहाँ मैंने आपको बस एज्यूम करने के लिए कहा, लेकिन इस कंट्री के जो पॉलिसीज़, ट्रेड पॉलिसीज़ होंगे, इंटरनेशनल ट्रेड के पॉलिसीज़ होंगे, वो सभी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स के लिए सेम होने चाहिए। यहाँ मैंने बस एक एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा कि मान लीजिए इस कंट्री के 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, तो इन 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच ये कंट्री डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगी। ओके, इन जनरल अगर देखा जाए तो एमएफएन का प्रिंसिपल कहता है कि डब्ल्यूटीओ कहता है कि एक कंट्री के ट्रेडिंग, एक कंट्री अब डब्ल्यूटीओ के किसी भी मेंबर के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। जो ट्रेड पॉलिसीज़, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ एक कंट्री के द्वारा बनाई जाएंगी, वो सभी डब्ल्यूटीओ के मेंबर के लिए सेम होंगी। तो बेसिकली मोस्ट फेवर्ड नेशन का ये जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल है। कंट्रीज अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती हैं। लेकिन इस प्रिंसिपल के लिए जो फ्रेज यूज किया जाता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये फ्रेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। इस फ्रेज के मीनिंग को समझने की कोशिश करें कि आखिर इस प्रिंसिपल का नाम ये क्यों रखा गया, मोस्ट फेवर्ड नेशन। देखिए, मान लीजिए इस कंट्री के, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। जस्ट एज्यूम कि इस कंट्री के 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। ये कंट्री इन 5 कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करता है। अब इन 5 कंट्रीज में से कोई एक कंट्री इसके लिए, इस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस कंट्री को ये कंट्री कई प्रेफरेंसेस देता है, कई फेवर्स देता है, कई प्रिविलेजेस देता है। इस कंट्री के साथ जब हमारा ये कंट्री ट्रेड करेगा तो इस कंट्री को कई प्रिविलेजेस देगा, कई प्रेफरेंसेस देगा, कई फेवर्स देगा। फॉर एग्जांपल, इस कंट्री से जो गुड्स और प्रोडक्ट इस कंट्री में आ रहे हैं, इनके ऊपर इस कंट्री के द्वारा कम टैक्स इंपोज किया जाएगा। सिमिलरली ये जो कंट्री है, इस कंट्री से आने वाले गुड्स और प्रोडक्ट के ऊपर कम टैक्स इंपोज करेगी। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा कंट्री है, ये कंट्री किसी एक कंट्री को, अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स में से किसी एक ट्रेडिंग पार्टनर को बहुत अधिक प्रिविलेज देता है, प्रेफरेंसेस देता है, फेवर्स देता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल कहता है कि अगर ये सिचुएशन है,
अगर एक कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री को बहुत अधिक फेवर, प्रेफरेंसेस और प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, तो इस कंट्री को ये सेम फेवर, ये सेम प्रिविलेजेस, ये सेम प्रेफरेंसेस अपने बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स को भी देने होंगे। ओके, ग्रांट समवन अ स्पेशल फेवर एंड यू विल हैव टू डू द सेम फॉर ऑल अदर WTO मेंबर्स। मतलब अगर आपकी कंट्री ने किसी एक कंट्री को कोई स्पेशल फेवर ग्रांट किया, कोई प्रेफरेंसेस ग्रांट किए, कोई प्रिविलेजेस ग्रांट किए, तो सेम फेवर, सेम प्रिविलेजेस, सेम प्रेफरेंसेस आपको अपने सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स को ग्रांट करने होंगे। ओके, मतलब WTO के सभी मेंबर्स को आपको सेम प्रिविलेजेस, सेम प्रेफरेंसेस और सेम फेवर ग्रांट करने होंगे, क्योंकि आप WTO के मेंबर हैं। तो अगर आपने किसी एक कंट्री को कोई फेवर दिया है, मतलब एक कंट्री के साथ अगर आप फेवरेबली बिहेव कर रहे हैं, ओके, आप कुछ स्पेशल पॉलिसीज़ या प्रेफरेंसेस उस कंट्री के साथ आप अपना रहे हैं, तो वो पॉलिसीज़, वो प्रेफरेंसेस, वो प्रिविलेजेस आपको बाकी सभी मेंबर कंट्रीज़ को भी देने होंगे। वो बेनिफिट्स आपको बाकी सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स को भी देने होंगे, करियर्स को ओपन करने होंगे। अगर आप अपने इकोनॉमी को, अपने डोमेस्टिक मार्केट को किसी एक कंट्री